मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मिल अदा नहीं करता। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निज़ामुबाद अर्बन में शानदार पैमाने पर मिले बीगाला गणेश गुप्ता के जन्मदिन तकरीब मुख्तलिफ मनादिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। मियां निंदू किरण को बियारत कायदीन ने गुरबा में गंजाई इख्तियार की फ्रॉन्ट। महाराष्ट्र के जिले औरंगाबाद में तेलंगाना तरक्की मॉडल की ताल्लुक से तशहरी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना की स्कीमात से वाकिफ करवाने के लिए 7 वीडियो स्क्रीन का जिला सदर आर्म एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। नंदीपेट रायतु वेदिका में एग्रीकल्चर लीगल एड क्लिनिक का जिले जज सुनीता कुंचाला ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में DLSA सेक्रेटरी जज पद्मावती व आर्मोर जज नसीम सुल्ताना ने की शिरकत। प्रजा आने के तहत हासिल करता दरख्वास्तों को फिलपुर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले निजामुबाद जनरल हॉस्पिटल में DME की टीम ने तहकीकात का आगाज अमल में लाया। 1 अप्रैल को सरकारी हॉस्पिटल में पेश आने वाले वाक़े की DME टीम की जानिब से तहकीकात का आगाज किया गया। जदीद सेक्रेटरीट से मुताल्लिक़ IC प्लान का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले खातून ने कोरिटला एरिया हॉस्पिटल में 24 उंगलियां रखने वाले एक बच्चे को दिया जन्म, जिसके 2 हाथों और पैरों में 6 उंगलियां मौजूद हैं। अब बढ़ते खबरों की तस्वीर जानिब। तेलंगाना यूनिवर्सिटी BEd के इम्तहानात की तौसी करते हुए 27 से 28 से आगाज़ करने के लिए कांग्रेस कायद सैयद खैसर ने रजिस्ट्रार से की मुलाकात व दी तहरीरी याददाश्त। आज सीनियर कांग्रेस कायद सैयद खैसर ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार विद्या मैडम से मुलाकात करते हुए इन्हें तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की और इनसे मुतालबा किया कि BEd कॉलेज के जो इम्तहानात 2021 को है, इन्हें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तर्ज पर तलबा की सहूलियात के लिए 27 से 28 तारीख से आगाज़ किया जाए, ताकि तलबा ज़हनी तनाव से महफूज रह सके और ईद की खुशियाँ अपने अफराद ख़ानदान के साथ मनाए। और ईद के बाद इम्तहानात के एहतमाम से तलबा ज़हनी तनाव का कम शिकार होंगे, जिस पर इन्होंने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। जिले कांग्रेस और TPCC महेश कुमार गौड़ की जानिब से 19 अप्रैल बरोज़ चाहशंबा खिला रोड पर अजीम शान दावत इफ्तार का एहतमाम साबिक़ा क्रिकेटर व TPCC अजहरुद्दीन, TPCC इंचार्ज नदीम जावेद, मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर करेंगे शिरकत। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। आज शाह निजामुबाद के जिले कांग्रेस दफ्तर पर जिले कांग्रेस अखिलती सेल सदर इरफान अली की क़यादत में एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें शहरी सदर एजाज अहमद, रियासती अखिलती सेल मोतमिद ईसा, मोहम्मद आरिफ, ब्लॉक कांग्रेस सदर अबूद बिन हमदान, अजीज अंसारी व दीगर ने शिरकत करते हुए कहा कि रवा माह की 19 तारीख बरोज़ चाहशंबा को शहर के इलाके खिला रोड नज़द मस्जिद हाशमी पर एक अजीम शान दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस अजीम शान दावत इफ्तार में TPCC सदर महेश कुमार गौड़, TPCC अजहरुद्दीन, TPCC इंचार्ज नदीम जावेद, साबिक़ा वज़ीर शब्बीर अली, साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ कायदीन शिरकत करने की मुतवक्किल। इस दावत इफ्तार में कसीर तादाद में शिरकत की इन्होंने अवाम से अपील की। हर कोई हर जमात देती करती है, मगर कांग्रेस पार्टी ये इफ्तार पार्टी मुसलमानों को देना, उसमें हमारे हिंदू भाइयाँ दलित भाइयों को भी इफ्तार पार्टी में बुला के ये गंगा जमुना तहजीब ये जो निकाली है, कांग्रेस पार्टी निकाली। सो
ये खाली लोगों को दिखावा करके खाली वो खिला के खजूर खिला के खुश करना वो नहीं है। मगर ये इफ्तार पार्टी फर्स्ट इफ्तार पार्टी ये पॉलिटिकल इसमें निकाले से वाले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब निकाले से है। और ये इफ्तार पार्टी निकालने का मकसद गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखना है। तेलंगाना खलती क़ामती स्कूल आलमुर आलूर में तरावीह पढ़ाने वाले हाफिज साहब को तहनीत जमात पंजम व शशम के ऐसे तलबा जिन्होंने पहली बार रोज़ा रहा, इनकी तहनीत अमल में लाई गई। तेलंगाना खलती क़ामती स्कूल आलमुर आलूर में एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें रमज़ान मुबारक के मौके पर तरावीह पढ़ाने वाले हाफिज मोहम्मद नदीम साहब को स्कूल इंतजामिया की जानिब से शालपुशी गुलपुशी करते हुए तहनीत पेश की गई और जमात पंजम और शशम ऐसे तकरीबन 35 नन्हे तलबा जिसमें पहली बार रोज़ा रहने वाले तलबा और एकम रमज़ान तक अब तक मुकम्मल रोजे रहे इन तलबा की हिम्मत अफजाई के लिए गुलपोशी और ताजपोशी की गई। इस तकरीब का आगाज़ जमात हफ्तम के तालिब इल्म शेख अयान ने क़िराअत कलाम पाक से किया और मोहम्मद फैज़ान ने हमदबारी ताला पेश की और शेख अकमल ने नात सुनाई। इस मौके पर स्कूल व कॉलेज प्रिंसिपल जनाब सैयद हैदर साहब ने तलबा को रमज़ान के बाद भी नमाज की पाबंदी करने और हर एक के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आने की तरग़ीब दी और कुकिंग स्टाफ की सताइश की। अंग्रेजी लेक्चरर हसनान साहब ने अपनी तकरीर के जरिए रमज़ान की अहमियत और ज़कात के बारे में तलबा को वाकिफ़ करवाया और कुकिंग स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा कॉलेज कोऑर्डिनेटर साइनाज सर, स्कूल कोऑर्डिनेटर नसैया सर और मोहन सर ने अपनी तकरीर में तलबा को डिसिप्लिन से रहने की तरग़ीब दी और खुशी का इजहार किया। अब्दुल मुजाहिद PGT उर्दू ने प्रोग्राम की निज़ामत चलाई। इस मौके पर प्रिंसिपल सैयद हैदर, डिप्टी वार्डन सैयद सादुल्ला और उस्ताद शेख दस्तगीर, मोहम्मद सलीम, इरशाद अहमद, माज अहमद, विनोद सर, योगेश सर के अलावा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ और तलबा की कसीर तादाद मौजूद। अब्दुल मुजाहिद PGT उर्दू की शुक्रिया के कलमात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। निज़ामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के जन्मदिन तकरीब को BRS कॉर्पोरेटर्स, कायदीन, कारकुनान व पुरसितारों ने शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया। शाह निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ एमएलए कैंप दफ्तर पर अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की यौम पैदाइश के मौके पर मियां नीतू किरण, नुडा चंद्र, प्रभाकर रेड्डी व साबिक़ा मियां राकुला सुजात और BRS कॉर्पोरेटर्स, कायदीन व कारकुनान ने केक कट करते हुए एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इसी तरह से मियां नीतू किरण ने शहर के अमालवाड़ी में वाक़ मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दिया। शहर के राजा राजेंद्र शिवाजी चौरास्ते पर BRS पार्टी के जेर निगरानी में इख्तिताम का एहतमाम अमल में लाया गया और इसके अलावा साबिक़ा कॉर्पोरेटर श्रीमती चांगूबाई कैलाश व कोंडा पाका राजेश के जेर निगरानी में स्नेहा सोसाइटी में जेर तालीम तलबा को फ्रूट की फराहमी अमल में लाई गई और डिवीज़न नंबर 39 में कॉर्पोरेटर एन लता कृष्णा के जेर निगरानी में आदर्श नगर चौरास्ते पर मुफ्तताम का एहतमाम अमल में लाया गया। नोडा डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद के जेर निगरानी विनायक नगर में ज़ैनी माजूरीन तलबा के स्कूल में ताम का एहतमाम किया गया। इसी तरह BRS पार्टी लीगल सेल कायद NL शास्त्री के जेर निगरानी में एडवोकेट ने केक कट करते हुए अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता को मुबारकबाद पेश की और इसके अलावा BRS कायदीन P रवि के जेर निगरानी में सारंगपुर हनुमान मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। शहर में मुख्तलिफ फलाही खिदमात अंजाम देते हुए अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। ఆపత్ బాంధవుడైనటువంటి మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారి జన్మదిన సందర్భంగా మా అందరి తరఫున అన్నగారికి మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు ఆయన జన్మదిన సందర్భంగా పొద్దున్న నుంచి కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ అందరూ కూడా పూర్తి తెలంగాణ మన నిజామాబాద్ నగరం మొత్తం కూడా గులాబీ శ్రేణులతో అందరు కార్యకర్తలు, నాయకులు, కార్పొరేటర్లు, మాజీలు అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ పాలు పంచుకొని వారు ఏదైతే అభిమానం ఉందో అది తెలుపుకునే విధంగా చాలా చక్కటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు। మరి అందులో భాగంగానే ఈరోజు పొద్దున్న నుంచి కూడా ఎన్నో అన్నదానాలు, కేక్ కటింగ్లు, గుళ్ళల్లో పూజలు అన్నీ కూడా ఇప్పటివరకు చేయించడం జరిగింది। प्रजावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलफुर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 73 शिकायतें मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मकामात से कलेक्ट्रेट पहुँचे थे, इन्होंने कलेक्टर के साथ एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, चित्रा मिश्रा, DRDO चंद्र को अपनी शिकायत पेश की। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हासिल करदा दरख्वास्त का जायजा लेते हुए हक्काम को हिदायत दी कि वह अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे और शिकायत कुनिंदगान को PR की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रजावानी वेबसाइट पर अपलोड करने की ओहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे।
मोरताड़ मंडल के मराकज़ के मंडल प्रजा परिषद में रमज़ान मुबारक के मौके पर मुस्तहक़ीन में मलबूसात की फ़राहमी अमल में लाने का तहसीलदार बाबैया ने किया इज़हार। मोरताड़ मंडल मराकज़ के मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में रमज़ान मुबारक के मौके पर मुस्तहक़ीन में मलबूसात की फ़राहमी अमल में लाने का तहसीलदार बाबैया, MPP शिवालिंगू श्रीनिवास, ZPTC बदम रवि और मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद ने इजहार करते हुए कहा कि BRS हुकूमत अवाम की तमाम तौक़ात पर खरी उतरेगी, क्योंकि अवाम ने बड़ी बड़ी उम्मीदें और तौक़ात वाबस्त करते हुए इक़्तिदार सौंपा है, जिसकी वजह से BRS हुकूमत का एहसान है कि नज़्म नस्क़ में शफ़ाफ़ियत, फलाही और तरक्याती स्कीमात से समरात आम आदमी तक पहुँचाना है। और TRS हुकूमत ने अपने मंशूर में किए गए तमाम वादों पर अमल आवरी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ यकसा बर्ताव करते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने का इजहार किया। इस मौके पर मुस्तहक़ीन की जानिब से रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार बाबैया, MPTO श्रीनिवास रेड्डी, BRS पार्टी मंडल सदर इलैया, MPTC मंडल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ देहात के सरपंचों के अलावा अवामी नुमाइंदे व BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन के साथ वो दीगर ने शिरकत की। సంతోషాన్ని నింపేందుకు సీఎం కేసీఆర్ గారు చేస్తున్న కృషికి మా మోర్తాడ్ మండల మైనార్టీల తరఫున మరియు తెలంగాణ యావత్ తెలంగాణ మైనార్టీ తరఫున గౌరవనీయులు సీఎం కేసీఆర్ గారికి, గౌరవనీయులు మా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు మా నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ప్రదాత ప్రశాంత్ అన్న గారికి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। జై తెలంగాణ। జై తెలంగాణ। बालकुंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ जामा मस्जिद में बरोज़ इतवार को रमज़ान मुबारक के मौके पर मुकामी TRS सदर अंबारी शरद की जानिब से दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में लाया गया। बालकुंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ जामा मस्जिद में बरोज़ इतवार को रमज़ान मुबारक के मौके पर मुकामी TRS सदर अंबारी शरद की जानिब से दावत इफ्तार किया गया, जिसमें मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुकामी TRS सदर अंबारी शरद के रमज़ान मुबारक में दावत इफ्तार के अहतमाम की रुवायत को बरकरार रखते हुए दावत इफ्तार का अहतमाम खुशान बात से और इस तरह से दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में लाने से अमन व शांति, गंगा जमनी तहजीब की फिजा को कायम रखने में काफ़ी मदद मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा MPP नागाभूषणम, TRS सीनियर कायद रहीमुद्दीन, मोहम्मद वाहिद, मसरत पाशाह, P श्रीनिवास, नायब सरपंच श्रीनिवास गौड़, वार्ड मेंबर स्वामीनाथ, माइनॉरिटी कायदीन शेख मुनव्वर, नियाज हुसैन, शेख यूसुफ और दीगर ने शिरकत की। नागीपुर सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का अवामी नुमाइंदों के हाथों इफ्तिताम अमल में लाया गया। नागपुर सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का MPP श्रीनिवास चेयरमैन शैलेश कुमार के हाथों इफ्तिताम अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि काश्तकर्ता पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत व इनको मुनासिब कीमत की अदायगी अमल में ना लाने के बायस किसानों की जिंदगी अजन बन गई थी। तब तेलंगाना हुकूमत ने किसानों की जानिब से काश्त किए गए अनाज के ज़ख़ीरे को मुनासिब कीमत फराहमी अमल में लाने के लिए मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में धान खरीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए किसानों को A ग्रेड पर 2060 और B ग्रेड पर 2400 रुपये अदायगी अमल में लाई जा रही है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि काश्तकर्ता पैदावार को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कायम किए गए धान खरीदारी सेंटर पर फरोख्त करने पर किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। చూసిన రైతులు పండించిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసే విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కలలు కంటున్న బంగారు తెలంగాణలో భాగంగా ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా రైతులు ఆనందోత్సాహాలతో ఉన్నారు। ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు సయానా రైతు కాబట్టి, రైతు యొక్క కష్ట సుఖాలు తెలిసిన వ్యక్తి కాబట్టి రైతు పండించిన ప్రతి ధాన్యాన్ని మా ప్రభుత్వం కొంటుంది। ఎవరు అధైర్యపడద్దు। ఇది ఏదైతే ఈ కొనుగోలు కేంద్రానికి ధాన్యాన్ని రైతులు ఎండబెట్టుకొని తీసుకొని వచ్చి వారు ఒక మద్దతు ధరను ఏదైతే A గ్రేడ్ ధాన్యానికి 2060 రూపాయలు, B గ్రేడ్ ధాన్యానికి 2040 రూపాయలు। इंदलवी मंडल के नलावेली, सिरनापली व दीगर मौज़ूआत में धान खरीदारी मराकज़ का मुत्तहदा ज़िले के DCMS चेयरमैन सांबाल मोहन ने इफ्तिताम अमल में लाया। इंदलवी मंडल की नलावेली सोसाइटी के अहाते में वाक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत से क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का इफ्तिताम अमल में लाने के बाद मुत्तहदा ज़िले DCMS चेयरमैन सांबाल मोहन ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान की कटाई आगाज़ अमल में लाकर 10 यौम होने के पेश नज़र आज खरीदारी सेंटर का इफ्तिताम अमल में लाया गया है।
लिहाजा मंडल से मुंसलिक मौजूआत में मुक़ीम किसान अपनी काश्तकर्दा पैदावार को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुख्तलिफ मौजूआत में कायम किए गए धान खरीदारी सेंटर पर फरोख्त करते हुए हुकूमत की जानिब से ए ग्रेड पर 2060 और बी ग्रेड पर 2400 रुपये किसानों को हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि काश्तकर्दा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान दरमियानी अफराद की बातों में न आए और हुकूमत की जानिब से कायम करदा धान खरीदारी मराकज़ को अपनी पैदावार को फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद इक़दामात को रूबे अमल में लाते हुए किसानों को फैज़याब करने का सहरा CM KCR के सर जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुत्तहिदा ज़िले DCMS चेयरमैन और रियासती मार्केट डायरेक्टर सांबर मोहन, सोसाइटी CEO तेजा गौड़, नल्लावेली सरपंच विजय लक्ष्मी लक्ष्मा रेड्डी, सोसाइटी वाइस चेयरमैन रमेश, सिन्नापल्ली सरपंच टी विजय, वाइस MPP अंजయ్య, सोसाइटी कैशियर राजेंद्र, सोसाइटी अराकिन मुकामी किसानों ने शिरकत की। జీకే తాండా, డొంకల్, కేకే తాండా ఈ గ్రామాలలో వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. మరి ఏదైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కలలు గన్న రైతే రాజు కావాలన్న ఒకే ఒక లక్ష్యంతో ఈరోజు ఒక వినూత్నమైన పథకంలో ఈ యొక్క వరి కొనుగోలు కేంద్రాలు అన్నది ఒక ముఖ్యమైన విభాగము. दरपली मंडल के मुख्तलिफ देहात में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का अवामी नुमाइंदों के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। दरपली मंडल के हुनज्जीपेट, वाडी की सराम, मालाराम देहात में धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाने का मुकामी MPP नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी ने इजहार करते हुए किसानों की जानिब से काश्त किए गए अनाज के ज़ख़ीरे को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर पर फरोख्त करते हुए हुकूमत की जानिब से ए ग्रेड पर 2060 और बी ग्रेड पर 2400 रुपये हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि किसानों को सहूलियात फराहम करने के मकसद के तहत मंडल से मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ मौज़ूआत में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर पर किसान अपनी पैदावार को फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में दरपली वाइस MPP के नवीन रेड्डी, TRS मंडल सदर महिपाल यादव, TRS मंडल साबिक़ा सदर हनुमंत रेड्डी, दरपली सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, CEO संतोष रेड्डी, हुनज्जीपेट सोसाइटी चेयरमैन मिट्टाराम राजेंद्र रेड्डी, रामड़गु सोसाइटी चेयरमैन धर्मయ్య गारी राजेंद्र रेड्डी, రాజు దిగన షిర్కత్ కి దుబాక దర్పల్లిలో ఈ 4 సొసైటీ పరిధిలో సాగు చేయడం జరిగింది. ప్రతి గింజ మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కొంటాడు. ఎవ్వరు కూడా వర్షాలు పడ్డా కానీ ఆందోళన పడద్దు, దళారులకు మోసపోయి అమ్మద్దు. మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రతి గింజను కొంటా అని जिले औरंगाबाद के कुल 9 असम्बली हलक़े के हर एक देहात में तेलंगाना मॉडल के ताल्लुक से वसी पैमाने पर तशहीरी मुहिम का इनेकाद अमल में लाने का ज़िले BR सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने किया ऐलान। तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के ताल्लुक से वाकिफ करवाने के लिए 7 वीडियो स्क्रीन का ज़िले BR सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर ज़िले औरंगाबाद के हुदूद में वाक़ औरंगाबाद ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, वैजापुर, कन्नड़, गंगापुर, कोयम्बर व मुख्तलिफ हलकों में तशहीरी मुहिम पर मबनी वीडियो स्क्रीन के जरिए तशहीरी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। इसके तहत तेलंगाना के दौर इक़्तिदार में 9वें मरहले के तहत रैतु बंधु स्कीम के तहत 62 लाख किसानों के खातों में 80,000 करोड़ रुपए जमा करने और 40,000 करोड़ रुपए की मालियती रकम से ज़रई मैदान के लिए मुफ्त मियारी बरक़ी की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इसी तरह से किसानों को अब तक 17.351 करोड़ रुपए खर्चात को मुआफ किया गया है और तेलंगाना का क़ियाम अमल में लाने से अब तक 19,000 करोड़ 660.76 लाख मीट्रिक टन धान का ज़ख़ीरा जमा करने का इजहार किया। रेंजल मंडल साटापुर देहात के समिया गार्डन में हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार पार्टी का एहतमाम अमल में लाया गया। रेंजल मंडल साटापुर देहात के सामिया गार्डन में हुकूमत की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए दावत इफ्तार पार्टी में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सरपंच फोरम जिले नायब सदर विखार पाशा ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर जो एक सेकुलर जहन के हामिल शख्सियत है, जिन्हें अखलाती दोस्त का शर्फ हासिल है, तो कहीं मुफलिस गरीब बेयार मददगारों का मसीहा के तौर पर जाना जाता है। वज़ीर आला केसीआर कहते हैं, हिंदू मुस्लिम मेरे दोनों आके केसीआर जो रियासत के तमाम मज़ाहिब
और तबक़ात का इकसा एहतराम करने में अपनी मुनफरिद मिसाल रखते हैं। वज़ीर आला केसीआर ने तमाम त्योहारों के मौक़ों पर, जिनमें रमज़ान, बदकमा और क्रिसमस शामिल है, अवाम में मलबूसात की तक़सीम के नज़्म को बरकरार रखे हुए हैं, जिससे रियासत में गंगा जमनी तहजीब को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ है। इसके अलावा केसीआर जो मुसलमानों के हक़ीक़ी हमदर्द और अवामी नुमाइंदे हैं, जिन्होंने मुसलमानों को माह रमज़ान मुबारक के मौके पर इफ्तार का नज़्म, रमज़ान गिफ्ट की तक़सीम, मसाजिद की आहट पाशी, क़ब्रिस्तानों की देखभाल, आस्थानों, दरगाहों, खानकाहों और मदारिस का खास ख्याल, आइमा व मौज़िनीन के लिए हुकूमत की जानिब से तनख्वाह का नज़्म बरकरार रखते हुए जो काबिल सितारिश है, केसीआर ने माह रमज़ान मुबारक के मौके पर रोज़ेदारों के एहतराम में इफ्तार पार्टी के रिवाज की बुनियाद डाली, जो आज तक बाकी व बरकरार है। इस प्रोग्राम में सरपंच फोरम, जिले नायब सदर वेखार पाशा, बोधन रूरल CI श्रीनिवास वाज, BR जिले कायद G राघवेंद्र, मंडल पार्टी सदर S भुमरेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन मोइनुद्दीन, बागीपल्ली सरपंच, मुकामी MPTC AMC साबिका वाइस चेयरमैन, नायब सरपंच, BRS मंडल नायब सदर, BRS देहात कमेटी सदर P भूमेश व दीगर कायदीन ने शिरकत। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున మన కేసీఆర్ గారు ప్రతిష్టాత్మకమైన కార్యక్రమం ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం 9 సంవత్సరాల నుండి ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటు బతుకమ్మ చీరలు మరియు అలాగే క్రిస్మస్కి వాళ్లకు బట్టలు పంపిణీ చేయడం అన్ని మతాలకు సమానంగా చూస్తున్న మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మా గ్రామం తరపున, మా గ్రామ ప్రజల తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. नंदपेट रायतु वेदिका भवन में एग्रीकल्चर लीगल एड क्लिनिक का प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सिविल जज सुनीता कुंचाला के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। नवीपेट रायतु वेदिका भवन में एग्रीकल्चर लीगल एड क्लिनिक का प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सिविल जज श्रीमती सुनीता कुंचाला ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर लीगल एड क्लिनिक के तहत किसानों को कानूनी खिदमात की फ्राहमी अमल में लाते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए मदद फ्राहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीनियर सिविल जज आर्मर श्रीमती नसीम सुल्ताना, सीनियर सिविल जज सेक्रेटरी DLSA निजामाबाद पद्मावती, फर्स्ट एडिशनल जूनियर सिविल जज आर्मर नंदीपेट, मौजे के सरपंचों के अलावा MPO, मंडल ज़राई ओहदेदार व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। లాస్ట్ టైం కలెక్టర్ గారు నోటీస్లో పెట్టాను. నారాయణ రెడ్డి గారు కలెక్టర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడి, సార్ ఇది దీనివల్ల ఎందుకంటే మాకు రోజు ఒక కేసు, యాక్సిడెంట్ కేసు నమోదవుతుంది. యాక్సిడెంట్ కేసు నమోదయ్యి అది కనుక రేపు మీరు చేసింది నేరం రుజువైంది అనుకోండి, ఇంత మంచి రైతుగా ఉండి కూడా రేపు మీకు శిక్ష పడితే అది ఎట్లా ఉంటుంది? కనీసం తక్కువలో తక్కువ 10 ఏళ్ళు శిక్ష ఉన్నాయి. అంటే నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి ఒక వ్యక్తి చావుకి కనుక కారణమైతే సెక్షన్ 304 Part 2 IPC కిందకు వస్తుంది. దానికి కనీసం 10 ఏళ్ళు జైలు శిక్ష ఉంది. जिले निजामाबाद जनरल हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन टीम ने तहक़ीक़ात का आगाज़ अमल में लाया। इस माह की 1 तारीख को सुबह के वलीन सातों यानी 8 बजे शहर के सरकारी हॉस्पिटल में बोधन से ताल्लुक़ रखने वाले हनुमंटलू नामी शख्स को घसीटने का वाक़या सोशल मीडिया के जरिए वायरल होने के फौरी बाद रियासती वज़ीर हरीश राव के अहकामात के मुताबिक डायरेक्टर ऑफ मेडिकल ओहदेदारान की टीम शहर निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में पेश आने वाले वाक़े की तहक़ीक़ात करते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अमले के इल्म में लाए बगैर खुफिया तौर पर तहक़ीक़ात अमल में लाएगी। बातज़ा हॉस्पिटल अमले से पूछताछ मुकम्मल करते हुए इससे मुताल्लिक़ा रिपोर्ट DME को पेश करने का ऑफिसर्स ने इजहार किया। नवीपेट मंडल कोसली देहात में IKP के ज़ेर निगरानी में धान खरीदारी मराकज़ का APM भूमेश गौड़ महिला संगम से वाबस्ता मेम्बरान ने किया इफ्तिताह। नवीपेट मंडल नागेपुर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अहाते में वाक़ कोसली देहात में IKP के तहत क़याम अमल में लाया गया अनाज खरीदारी मराकज़ का APM भूमेश गौड़ महिला संगम से वाबस्ता सदर उषा रानी ने वाइस MPP हरीश व महिला मंडल से वाबस्ता राकिन के हमरा इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर APM भूमेश गौड़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर शुरू किए गए धान खरीदारी मराकज़ में किसान अपनी पैदावार को फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में महिला संगम से वाबस्ता राकिन किसानों के अलावा मुकामी अवाम मौजूद थे। గ్రామ సంఘం ద్వారా నిర్వహించబోయే కొనుగోలు కేంద్రం వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ కొనుగోలు కేంద్రానికి ఇచ్చేసినటువంటి మన వైస్ ఎంపీపీ గారికి మరియు గ్రామ పెద్దలకు మరియు రైతు సోదరులందరికీ ధన్యవాదాలు. మీ అందరికీ తెలుసు, మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రశేఖరరావు గారు వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను త్వరితగతిన ప్రారంభించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసిన సమక్షంలో ఈరోజు ఇక్కడ కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. రైతులందరూ నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించి వారి యొక్క వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రం తీసుకొచ్చి మంచిగా చెన్ని పట్టి పొట్టు పొల్లు తాళ్ళు లేకుండా వారి యొక్క వరి ధాన్యాన్ని ఇక్కడ అమ్ముకోవాలని కోరుతూ
तेलंगाना के कोरिटला में 6 उंगलियां रखने वाले बच्चे का जन्म। तेलंगाना के कोरिटला टाउन में खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसके 24 उंगलियां हैं। हाथ और पैर की उंगलियों में एक एक इजाफा उंगली के साथ इस बच्चे का जन्म हुआ। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद जिले के एरगेटला मंडल से ताल्लुक रखने वाली रवाली नामी खातून की आज कोरिटला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहली डिलीवरी नॉर्मल तौर पर अंजाम दी गई, जिसने 4 जायद उंगलियां रखने वाले बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बताया कि रवाली की नॉर्मल डिलीवरी की गई और इसने मर्द बच्चे को जन्म दिया जिसके दोनों हाथ और पैरों में 6 उंगलियां हैं। डॉक्टर ने बताया कि इससे कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन इस तरह के बाद बच्चों के दिल में सुराग भी पाया जाता है। फिलहाल मां और बच्चा सेहतमंद है। నార్మల్ డెలివరీ అయింది. తనకు అందరూ పిల్లలాగా ఉండే విధంగా ప్రతి వేలుకు కానీ కాలుకు కానీ ఉండే 5 వేలు లాగా ఉండకుండా తనకి చేతులకు కానీ కాళ్ళకు కానీ 6 వేలుగా వేలు ఉన్నాయి. మొత్తం 24 వేలు ఉన్నాయి, 20 ఫింగర్స్ బదులుగా. దీన్ని పాలిడాక్టైలీ అంటారు, మెడికల్ టర్మినాలజీలో పాలిడాక్టైలీ సిండ్రోమ్ అంటారు. ఈ చాలామందికి దీంతో పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు. కాకపోతే కొంతమందికి ఏంటంటే ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి లోపల ఆర్గాన్స్ కానీ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దాని తగ్గట్టుగా మొత్తం చెకప్ చేయించుకోవాలి, తర్వాత పెరిగిన కొద్దీ చెకప్ చేయించుకోవాలి. कामारेड्डी शहर में गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन के हाथों मुस्लिम खवातीन में रमज़ान तोहफे की तकसीम। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के मौके पर रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव के हुक्म पर गरीब मुस्लिम बहनों में रमज़ान तोहफे के कपड़ों की तकसीम गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन और रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन और BRS पार्टी कामारेड्डी जिले सदर मुजीबुद्दीन ने की। कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अमेठी कश्ताया फंक्शन हॉल में आज वार्ड नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 43 की मुस्लिम खवातीन में रमजान तोहफे के कपड़े तकसीम किए गए। BRS पार्टी के रियासती कायदीन नीतू वेणुगोपाल राव, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन पन्ना राजेश्वर, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन नीतू जानवी साई सिद्धिर, वाइस चेयरपर्सन गड़म इंदुप्रिया, चंद्रशेखर रेड्डी, RDO श्रीनिवास रेड्डी, MRO वेंकटराव, मार्केट कमेटी के चेयरमैन पिपरी वेंकटी, AVMC वेंकटी, AMC चेयरमैन कमला रवि यादव, प्रभाकर रेड्डी, म्यूनिसिपल फ्लोर लीडर हफीज बेग और काउंसलर कायदीन और दीगर मौजूद थे। ఈ పవిత్రమైనటువంటి రంజాన్ మాసంలో ప్రతి పేద ముస్లింకు కొత్త బట్టలు ఇవ్వాలి, ఇఫ్తార్ విందు ఇవ్వాలని గత 9 సంవత్సరాలుగా ఈ దేశంలో ఎవరు చేయనటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని పోతున్నటువంటి మన కేసీఆర్ గారికి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి అతిథిగా వచ్చినటువంటి మిత్రులు हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर जदीद सेक्रेटरीट से मुताल्लिका AC प्लांट का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। डॉक्टर BR अम्बेडकर जदीद सेक्रेटरी इमारत से मुताल्लिका AC प्लांट का रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने स्विच ऑन करके इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटरीट की तमाम इमारत में एयर कंडीशन की सहूलत फराहम करने के लिए 540 टन पर मबनी 4 AC प्लांट, 3 वर्किंग एंड स्टैंड बाई का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। बातजा इन्होंने सेक्रेटरीट फिनिशिंग वर्क्स के ताल्लुक से ओहदेदारान वो एजेंसी से इजलास मुनाकिद किया। वो CM KCR की जानिब से लिए गए फैसले के तहत इफ्तिताह अमल में लाने वाली तारीख करीब होने के पेश नज़र तामीरी कामों को तेज़ी के साथ मुकर्ररा वक्त तक मुकम्मल करने के ओहदेदारान वर्क एजेंसी को हिदायत जारी की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। निजामाबाद अर्बन में शानदार पैमाने पर MLA बीगाला गणेश गुप्ता के जन्मदिन तकरीब मुख्तलिफ मनादिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। मियां नीतू किरण को BRS कायदीन ने गुरबा में गंजाई एहतियात की फ्लॉन्ट। महाराष्ट्र के जिले औरंगाबाद में तेलंगाना तरक्की मॉडल की ताल्लुक से तशहरी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना की स्कीमात से वाकिफ करवाने के लिए 7 वीडियो स्क्रीन का जिला सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। नंदीपेट रायतु वेदिका में एग्रीकल्चर लीगल एड क्लिनिक का जिले जज सुनीता कुंचाला ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में DLHA सेक्रेटरी जज पद्मावती व आरमूर जज नसीम सुल्ताना ने की शिरकत।
पुरजहानी के तहत हासिल करता दरख्वास्तों को फिलपुर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले निजामाबाद जनरल हॉस्पिटल में DME की टीम ने तहकीकात का आगाज अमल में लाया। 1 अप्रैल को सरकारी हॉस्पिटल में पेश आने वाले वाक़े की DME टीम की जानिब से तहकीकात का आगाज किया गया। जदीद सेक्रेटरीट से मुताल्लिका IC प्लान का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले खातून ने कोरिटला एरिया हॉस्पिटल में 24 उंगलियां रखने वाले एक बच्चे को दिया जन्म, जिसके 2 हाथों और पैरों में 6 उंगलियां मौजूद हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।